इस वक्त हम प्रयागराज कुंभ में हैं, जहां पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान के नाम से एक आश्रम बना है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा स्थापित की गई। और देखिए लोकप्रियता देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं और उनको नमन करने आ रहे हैं। और देखिए कितने मतलब यूथ में कितनी लोकप्रियता है कि तमाम यूथ जो है उनके चरणों में बैठा हुआ है। तो बहुत भीड़ दिख रही है, जो कि नेता यहाँ तो साधु संतों का समागम होता है और नेताजी तो पॉलिटिशियन व्यक्ति थे। आइए बाहर आइए, कुछ लोग आइए भाई। हाँ इधर आइए। यार कुंभ में तो लोग जो है साधु संतों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, है ना। कुंभ में साधु संतों के पास जाते हैं। नेताजी तो पॉलिटिशियन थे ना। यस सर। जी सर, तो पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक के बहुत बड़े नेता थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री पूर्व में, और रक्षा मंत्री रह चुके। रक्षा मंत्री के दौरान उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया था, वो जो डेड बॉडी होती थी शहीदों की, उनको घर तक पहुंचाने का काम किया था। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो पूर्वांचल में बहुत लोग फौज में है ना सर। जो प्लेटफॉर्म उन्होंने छोटे तबकों लोगों के लिए खड़ा किया सर, आज वो प्लेटफॉर्म किसी के लिए नहीं है। अगर आप हम कहते हैं कि आज जो पॉलिटिक्स हो रही है, वो ज्यादातर धर्म जात ये बांटने की जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये भी एक पॉलिटिकल नेता थे, लेकिन इन्होंने कभी किसी के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं किया कि आप इस कास्ट से आते हो, आप उस कास्ट से आते हो, आप हायर कास्ट के हो तो आप बहुत ज्यादा आगे हो, आप लोअर कास्ट के हो। इन्होंने सबको एक बराबर का प्लेटफॉर्म दिया। तो क्या नेताजी का तो देहावसन के बाद भी इतनी लोकप्रियता कैसे बनी हुई उनकी? लोकप्रियता जो है उनकी दलितों पिछड़ों में, जब तक हमारे अंदर उच्च समाज का दलितों पिछड़ों से भेदभाव होता रहेगा, तब तक नेताजी की भावना हमेशा याद दिलाती रहेगी कि समाज में ऐसे भी लोग होने चाहिए जो ये भेदभाव मिटा सकें। क्या महत्व मानते हैं दलित पिछड़ समाज के लिए नेताजी का? सर, नेताजी हम लोगों के लिए, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, निम्न स्तर के लोगों के लिए बहुत कार्य किया है अपने शासन काल में। नेताजी दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए भगवान का दर्जा उनके। सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। नेताजी पीडीए के जो हैं भगवान हैं। हम लोग भगवान मानते हैं पीडीए भगवान है। तो देखिए क्या कहते हैं, लगातार जो है यहाँ पर लोग जो है उनकी प्रतिमा के पास आ रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। तो ये बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है प्रतिमा। और यहाँ भीड़ जो है, लाखों लोग आते हैं, रोज लाखों लोग आते हैं, नेताजी का दर्शन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और नेताजी से सीख लेते हैं उनकी। यहाँ पे बात सिर्फ साधु संत वाली नहीं है, बात एक भी है कि ये जो पहली बार के, मान लीजिए 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रयागराज में ये आयोजन करवा चुके हैं। और सर यही सुविधा उन्होंने दी थी। नेताजी की इतनी भीड़ क्यों लग रही है नेताजी की प्रतिमा के पास? भीड़ इसलिए लग रहा है कि नेताजी केवल एक जात के, एक धर्म के नेता नहीं थे, सब जात के, सब धर्म के नेता थे। और नेताजी, संविधान तो हमारे देश में लागू हो गया था, संविधान को जमीनी स्तर पर ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को एक समान का स्तर देने के लिए क्या किया, बहुत काम किया है इन्होंने। बहुत काम किया है। मिल्कीपुर से यहाँ आ गए। हाँ, हम तो चलते हुए नेताजी के पास इतनी भीड़ क्यों आ रही है? नेताजी के पास भीड़ इसलिए आ रही क्योंकि वे अपने जमीनी कार्यकर्ता को बहुत प्यार करते थे और उनकी हर नब्ज को समझते थे। अगर वो उनसे नाराज भी होते थे तो उनको पुचकार के मना लेते थे, उनसे दूर नहीं हो पाते थे, क्योंकि नेताजी समझते थे कि लोग क्यों उनके पास आ रहे हैं और जो सताए हुए थे उनको क्या जरूरत है, कैसे उनको वंचितों के लिए काम किया है। इसी कह रहे हैं। नेताजी हमारे बहुत श्रद्धेय पूर्व रक्षा मंत्री रहे और देश के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे हमारे जवानों के पार्थिव शरीर नहीं आती तो उनके घर नहीं पहुंचती, तो उनमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो यहाँ के हमारे गरीब तबके के लोग ही आर्मी में जाते हैं, इसलिए गरीब तबके के लोग उनका सम्मान बहुत करते हैं। सर नेताजी का बहुत बड़ा, हमारे यहाँ हमारा लोकसभा जो सीट है मछली शहर, वहाँ से माननीय हम कह सकते हैं स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी थे, वहाँ के मतलब वो सांसद थे। तो वहाँ पे नेताजी, जब मुलायम सिंह जी यादव आते थे, तो माननीय नेताजी जिसको एक बार देख लेते थे सर, एक बार जिसको देख लेते थे, आप भीड़ में भी कहिए, वो भीड़ में उसको पहचान लेते थे कि तुम्हारा नाम ये है, तुम इस विधानसभा या इस लोकसभा क्षेत्र से आते हो, ये पहचान थी सर। इस वजह से मतलब कार्यकर्ता के प्रति ये प्रेम हमने किसी और नेता के प्रति नहीं देखा जो उनके अंदर था। इतने मतलब यूपी इतना बड़ा है, 75 जिले हैं यूपी में, लेकिन एक जिले के पर्टिकुलर कार्यकर्ता का वो नाम लेके बुला लेते थे। मुलायम सिंह कहा जाता है। यस सर, यही कारण है कि वो पर्टिकुलर जमीन से जुड़े हुए नेता, जमीन से, इसलिए उनका नाम धरती पुत्र था। तो यहाँ भंडारा की भी व्यवस्था है। हाँ, भंडारा की व्यवस्था सर एकदम बढ़िया चल रहा है। कहाँ गया भंडारा?
अच्छा, ब्रेक लगा, ब्रेक हुआ है क्या भंडारे? जी सर ब्रेक हुआ है, अभी चालू होगा। आप लोग क्या करते हो यहाँ? सर यही हम लोग पढ़ते हैं, आज घूमने आए हैं। आजकल भंडारा यही चल रहा है क्या? नहीं सर, यही घूम रहे थे तो पता चला सेक्टर नंबर 17 में जो है नेताजी का मूर्ति लगा हुआ है। 16 सॉरी। तो हम लोग घूमते घूमते खोजते पूरा यहाँ पे आए हैं। क्या करते हो आप? हम बीटेक कर चुके हैं। हाँ, लास्ट ईयर अभी चल रहा है। भर्ती आ रही कि नहीं आ रही है? भर्ती नहीं, हमारा प्लेसमेंट हो चुका है कंप्यूटर साइंस से, इन्फोसिस में। हाँ, वैकेंसी के बारे में तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। 7 साल से टीचर की वैकेंसी ही नहीं आ रही है, और जबकि 27,000 स्कूल बंद हो चुके हैं सरकार। और मतलब कोई भी मतलब मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नौकरी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी केवल वो बताया कि किसमें बढ़ रही है, बेरोजगारी में बढ़ रही है। नौकरी आ रही है, आप बोल चुके हो 2-3 मरतबा दूसरे सरकारी नौकरी यूपी में नहीं मिल रही है। अदर यही बिहार देखिए, तड़ातड़ वैकेंसी निकाला, तड़ातड़ तेजस्वी 3 महीने के अंदर 4.5 लाख नौकरी दिए हैं। ऐसी सरकार कोई भारत में ऐसी नहीं सरकार रही है कि 3.5 महीने के अंदर 4.5 लाख नौकरी दे पाए। भाजपा की सरकार। बिल्कुल, ये तो पॉलिटिकल बातें हुई, लेकिन हम देखिए नेताजी की बात कर रहे थे तो अभी भी तमाम लोग वहाँ लगे हुए हैं, और इससे पता चलता है कि नेताजी की लोकप्रियता का स्तर क्या है और लोग उन्हें किस तरह से मानते या पूजते हैं। तमाम लोगों का कहना है कि वो गरीबों के भगवान की ही तरह थे, और उन्होंने जिस तरह के काम किए, करोड़ों गरीबों के जीवन में उनके काम से फर्क आया है।